हट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट सादा जिसका चरक का तरह हो गया, हाँ। वो पेशेंट को ठीक हो हाँ वो भी ठीक हो जाएगा। जाए। पहले से आपका वीडियो बन रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए करवा मोड़ से, करवा जवाहर नगर से। जवाहर नगर से। हाँ। तो क्या समस्या थी आपको? समस्या पैर में दर्द करता था, नस की प्रॉब्लम था। अच्छा, से नीचे से वो वीडियो ले लें, उनके वो प्रॉब्लम था। तो इनके पैर में कहाँ पे था आपका? ये आप ये देखिए, वहाँ पे था। और हाथ का? हाथ का नहीं था, हाथ में देखिए तो पैर का था ना? और जोड़ जोड़ में, ये हाथ को जो है, कमर में। या थोड़ा दिखाइए तो नस का क्या ये समस्या है? देखिए नस। ये तो कितना फायदा पहुँचा है? फायदा तो सर कुछ कुछ फायदा हो ही रहा है। 8 आना हाथ जो है नहीं, हाँ 8 आना आराम। ये कितना दिन से है आपको? करीब बहुत दिन से, 15-20 साल से। कहाँ कहाँ पहले दिखाए थे? हम दवा ऐसे लेकर के खा रहे थे, हाँ। जहाँ जाए आयुर्वेदिक के दवाई खाते थे, कोई अंग्रेजी दवाई हम नहीं खाते। बिहार कलकत्ता पटना हाँ। कहाँ दवा खाए थे? तो सहरसा से कुछ खाए, आपका नवगछिया से कुछ खाया, इधर मानसी से बहुत सा जगह खाए, खगड़िया में भी जाके खाए, लेकिन लाभ नहीं हुआ आपका? लाभ नहीं। यहाँ के- बंगाल में भी इलाज कराए थे? नहीं बना, तो यहाँ के कुछ लाभ मिला? यहाँ से हमको कुछ लाभ नहीं मिला। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ की जानकारी आपको कैसे मिला? यहाँ वैसे आदमी से जानकारी मिला कि एक हमारे परिचित होंगे इनके, कोई परिचित था, आलोक बोल करके था मेरा परिचित आदमी। अच्छा अच्छा। अच्छा, उसी हमको ने कहा, तो हम यहाँ आए। तो आपका इनकी ये जो है नस से संबंधित जो बीमारी है, हाँ 100 में से आपका इनकी 25% आपका ठीक है। हाँ, चलिए वो भी आपका है, इनकी वो भी ठीक हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? हम भी आए हैं जवाहर नगर, जवाहर नगर से। दोनों आदमी साथ में ही हैं। दोनों आदमी। तो आपकी क्या समस्या थी? हमारे पास में यह समस्या है कि हमारे परिवार को ये नस हम्म। बहुत डॉक्टर के बेगूसराय ले गए, भागलपुर ले गए, सहरसा ले गए। अच्छा। हाँ, इसको जहाँ जहाँ आदमी बताया बहुत जगह रहे तो मैंने उसको हम सही, मगर कहीं से सही नहीं होने सका, सही नहीं हो सका? नहीं हुआ। ठीक। तो इनको दवाई खिलाते हैं तो ये है कि सही नहीं है, उतना खराब भी होने वाला, थोड़ा थोड़ा बढ़िया बुझाई पड़ता है। अच्छा। हाँ, मगर हम्म। ये नहीं है कि खराब। और क्या था? नस के अलावा और भी और था इनकी मेन समस्या क्या था उनको? मेन समस्या तो यही है, वही ब्रेन था, का। ब्रेन का ही था ना? उसका बाद उसको घुटना भी हाँ, घुटना के दर्द दर्द। करता, वो चलने फिरने के लायक नहीं, तो मैंने लाठी देते थे उसको, तो उसको भी मैं उसको वजन लेकर थोड़ा बहुत पैखाना लेटे कर लेता था। अभी है कि जब ये ठोना पड़ गया, इससे बहुत हम देखते हैं कि लाठी भी लेता मगर थोड़ा चल आता है तेजी से। अच्छा। हाँ, दर्द तो करता है, बोलता है दर्द कर रहा है, मगर फिर भी हम्म, उसको हमको देखना में लगता है नहीं सही है, हो रहा है। हो रहा है। हाँ सही, मैंने खराब नहीं होता। इनकी बढ़िया हो रहा है। पहले से बहुत बेहतर ही सुधार हुआ है। पहले से हम्म, है, सुधार हुआ है। सुधार है। पहले दिमाग के थोड़ा हम्म, अभी आ रहा है, क्या मैंने यही चलने फलता है, बने बोलता है, मगर फिर भी लगता है कि हम सही सही है। और कहीं दिखाए थे क्या? देखा है, बोले बहुत देखा है, बहुत जगह दिखाए बहुत थे, जगह। बहुत पैसा भी खर्चा हुआ हाँ, होगा, बहुत जगह देखा है। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ के थोड़ा आराम राहत थोड़ा है, देखते हैं राहत में। वो भी आपके है ना, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब अच्छे हैं यहाँ पे। क्या नाम बताए थे आप? हम झालेंद्र माता। राजेंद्र महतो। आपका सर नाम क्या बोले थे? दिनेश सिंह, दिनेश सिंह ना? घर हुआ आपका जवाहर नगर। जवाहर नगर। ये कहाँ है? ये करवा मोड़ करवा मोड़, चौथम प्रखंड हाँ के। चौथा प्रखंड है, चौथम प्रखंड हो गया, जिला। पंचायत चौथवे में रहा है। अच्छा, जिला खगड़िया हुआ ना? दोनों आदमी मान लीजिए हैं यही, जवाहर नगर के हैं। जवाहर नगर का। देख रहे हैं आप भी यहाँ बैठे हुए हैं। आप यहाँ आए हैं इलाज करवाने के लिए आए हैं? ना टोटो चलाते हैं। अच्छा अच्छा। बाइस्कूल में कोई पेशेंट आता है तो हम्म। ज़्यादातर यहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम मंडल है। कहाँ घर हुआ? चांदपुर।
चांदपुर, ये कहाँ ये चांदपुर? चांदपुर यही लक्ष्मी नगर हाट के पीछे है। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी नगर हाट के पीछे। यानी तो ये टेम्पो टोटो कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? टोटो महसूर से चलाते हैं, जमालपुर, गोगरी, उसके बाद वरना, यही सब आते हैं। तो डॉक्टर साहब का नाम प्रचलित है ना? हाँ, बहुत अच्छा से। तब हमको डायरेक्ट बोला कि वहाँ जाएंगे, हम बोले कि हाँ हम देखे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कमीशन और देता है कि नहीं, वो सब ऐसा नहीं। ऐसा कांटेक्ट करके रखे हैं वो सब कि नहीं, वो सब contact कि नहीं। पेशेंट को पहुंचाना है? अच्छा लगा, पेशेंट भी अच्छा बोलता था इसके बारे में, अच्छा दवाई खवाता यानी कि था। सभी जगह से थके हारे हुए जो भी मान लीजिए जब हाँ। बंगाल, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई से थक के हार जाते हैं, वो यहाँ आते हैं हमको भी पेशेंट। अनुभव हुआ कि हम भी अब हमारे घर में भी एक बीमारी है। अच्छा तो अच्छा। बोले डॉक्टर साहब को उसको लाना है, तो बोला कि आप लाइए और एक बार इलाज कराइए, आपको अच्छा लगेगा। तो क्या उनकी क्या विचार किया, उनको भी लेकर आने का? हाँ, आएंगे, हमको अच्छा लगा तो लाएंगे उसको। ठीक, बहुत अच्छा। लाइए, डॉक्टर साहब अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक ठीक। आज हम आपको बोरना गांव में ऐसे डॉक्टर साहब जो यहाँ पे एक प्रैक्टिशनर भी हैं, ये जो बोरना के जो एक वैद्य हैं, हकीम, हम आपको उनसे परिचय करवाते हैं। आइए जानते हैं कि सर, सबसे पहले आपका अपना परिचय दे दीजिए सर। हमारा नाम याजुल हक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर प्रैक्टिस हो रहा है, ये क्या चीज़ का है सर? हो ये रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन है सर। आयुर्वेदिक मेडिसिन में किस प्रकार का है सर? कितने प्रकार की बीमारियाँ हैं? और बीमारियाँ करीब सभी बीमारी का इलाज है, बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष। और बीमारी शरीर में जिस तरह का भी बीमारी हो, कष्ट हो, यहाँ तो सारे रोग की दवाई यहाँ उपलब्ध है, मिलती है। यहाँ तो पहले कभी नहीं था। नहीं, बोरना का ये इतिहास रहा है कि हमारे पूर्वज जो हमारे दादा परदादा, ये 2-3-4 पीढ़ी से ये कहा जाए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाते आ रहे हैं। अच्छा। और उस समय जो बोरना में और कहिए कि वो संसाधन नहीं था गाड़ी वगैरह का, नेपाल से भी लोग हाथी पर इलाज कराने के लिए बोरना आते। नेपाल से आते थे यहाँ पे? बिल्कुल, वो भी एक रिकॉर्ड है बोरना का कि नेपाल से लोग हाथी पर इलाज कराने आए। वाह। बड़े बड़े महान लोग रहे और एक से एक वैद्य हकीम यहाँ रहे। और अभी जो ये इनकी वो बीच में बंद हो गया था। और बीच में फिर वो एक एलोपैथ मेडिसिन जब आ गई, अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, एलोपैथ मेडिसिन आया, हाँ। तो फिर आयुर्वेदिक की तरफ हम लोगों का झुकाव कम हो गया। हाँ। फिर लोगों का आयुर्वेदिक की तरफ झुकाव बन रहा है। तो फिर अभी जो है सर, ये कब से चालू किए हैं आप? ये तो हमारे यहाँ पर सर कई प्रकार के आपके द्वारा बीमारियों का इलाज किया जाता है आयुर्वेदिक के द्वारा। तो इसमें से आपके यहाँ कितने प्रकार का इलाज किया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ शुगर है, बीपी है, थायराइड है, जॉइंट पेन है, गठिया, साइटिका, ब्रेन में किसी तरह का प्रॉब्लम है, वैसे लोग हैं जो निसंतान है, बाल बच्चे नहीं हैं, उसकी दवा। हाँ, वैसे लोगों की भी मेडिसिन है जो शादी हो गई 10 साल 15 साल, बच्चे नहीं हैं, निसंतान जिसको कहते हैं, उसकी दवाई भी हमारे पास है। बाल में किसी तरह की समस्या है, आँख में कोई प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद की भी दवाई है, ठीक हो जाएगा। सर ऐसा इलाज तो सर महसूस और खगड़िया के बीच में बहुत से डॉक्टर इनके हकीम करते हैं, लेकिन उनके द्वारा ठीक नहीं होता है। क्या आपका जो हमने जो सुना है कि आप इलाज गारंटी के साथ में करते हैं? हमारे यहाँ 99% रिजल्ट मिलता है। अगर 100 रोगी आ रहे हैं तो 99 रोगी ठीक होकर के यहाँ से वो भी आप एग्रीमेंट के साथ में आप इनकी ये करते हैं इलाज? मैंने सुना है नहीं करते हैं, लेकिन इतना सब वो कॉन्फिडेंस है या अल्लाह पर भरोसा है कि हमारे यहाँ रोगी ठीक होकर के जाते हैं। वो रोग जैसा भी हो, लकवा है, फालिज का भी पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। तो आपका चार्ज कितना लेते हैं सर एक पेशेंट का? पेशेंट का हमारे पास 200 फीस है, बाद बाकी फिर मेडिसिन का चार्ज होता है। मात्र 200 रुपये? हाँ, फीस हमारा 200 है, बाद बाकी वो रोग के अनुसार जैसा रोगी है उसी हिसाब से फिर उसका फिर दवाई का चार्ज कुछ लगता है। सर आज की तारीख में तो सर बड़े बड़े डॉक्टर साहब तो 200 रुपये के तो उनका पान खाते हैं सर, और आपके यहाँ 200 रुपया फीस है। उनका तो बड़े बड़े डॉक्टर 1500 रुपये देखना पड़ता है, रोगी के आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ गरीब रोगियों के लिए मुफ्त में इलाज होता है। अच्छा। हाँ, यानी कि जो भी गरीब आते हैं आप उनका मुफ्त में? बिल्कुल। न वहाँ पर हमारे यहाँ कोई जाति है, न कोई धर्म है,
कुछ नहीं है, वो गरीबों के लिए हमारे यहाँ फ्री में दवाई मिलती है, कोई चार्ज नहीं है उसमें, कोई फीस नहीं है। कोई चार्ज कोई फीस नहीं कोई है, फीस उल्टा मेडिसिन भी आप उनको दे हाँ, देते हैं। बिल्कुल मेडिसिन भी देते हैं, जो हमसे होता है सहयोग कर देते हैं, भाड़ा दे करके भी यहाँ से हम भेज देते हैं। चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप धन्यवाद लोगों से आपको। भी ये रिक्वेस्ट है कि वैसे रोगी मिले, गरीब मिले, जिनको पैसे की वजह से बीमारी है और परेशान है, उन लोगों को यहाँ तक भेजिए, जो हमसे होगा हम सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। और हम भी चाहेंगे दर्शकों से कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि उन हर गरीबों तक उनकी आवाज़ पहुँचे और उनको मदद हो सके। हाँ सर, हम ये जानना चाह रहे थे और हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा है सर यहाँ पे। मान लीजिए जैसे कोई खगड़िया से आया, कोई नेपाल से आया, कोई बेगूसराय से आया, कोई बरौनी से आया। कि हमारे यहाँ पटना से अभी बोलना, पटना से आपके मुजफ्फरपुर, गया, नवादा और इधर आपके कटिहार, कुर्सेला, हर जगह से पेशेंट आते हैं, महेशकूट आते हैं, ट्रेन से या बस से महेशकूट आए, वहाँ से टोटो से बोलना आते हैं। तो और हमारे यहाँ प्रैक्टिस का जो टाइम है 1 से 15 बोलना रहते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद फिर 16 से आपके 24 से कलकत्ता निकल जाते हैं, 25 से 30 पटना। 3 जगह बैठते 3 हैं जगह अपना। हम बैठते हैं, हमारी प्रैक्टिस 3 जगह है। तो यहाँ पे जो दूर का पेशेंट आते हैं सर, उनका ठहरने का उचित व्यवस्था भी होगा यहाँ पे? हाँ, व्यवस्था वगैरह है, ठहरने का व्यवस्था, खाने पीने का भी व्यवस्था है। तो हम दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पे आवे, एक बार कम से कम और अवश्य दिखाएं। सर आप अपना नंबर बता दीजिए सर। अगर कोई आदमी मान लीजिए दूर का है, अगर वो आपसे यहाँ तक नहीं आ सकता है तो आपसे कैसे संपर्क करे? हाँ, उसके लिए आपके कॉन्टेक्ट नंबर है 95 34 81 35 95। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, 24 आवर्स खुला रहता है। जो अभी ये समय वीडियो पे संपर्क- चल रहा है, ये नंबर अभी आपका ये वीडियो पे चल रहा है, वो इस नंबर पे आपसे संपर्क कर हाँ, सकता बिल्कुल है, संपर्क वो कर सकते हैं। यानी कि 24 आवर्स कभी भी। जी जी। और सारे रोग की दवाई हमारे पास है। बहुत बहुत अभी धन्यवाद देख भी सर। रहे होंगे यहाँ पर जो भी लोग रोगी आते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल के रोगी सब आते हैं, तमाम से हार थक करके दिल्ली पटना हर जगह से लोग परेशान होकर के हमारे यहाँ आते हैं। अभी भी हमने जिस रोगी से मुलाकात किया वो भी रोगी बहुत जगह हाँ, वो आपने दिखाए देखा हुए होगा, थे। उनके साथ वो वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम था हाँ। और 20 साल से ये परेशानी बनी हुई थी। अभी तो वो तो कह रहा था कि 50% हाँ, मुझे 50% बिल्कुल इसमें आराम है। ज्वाइंट पेन भी था बिल्कुल और बिल्कुल। साथ साथ वो वेरिकोस वेन की भी परेशानी थी। हाँ, इस जगह का सर पता बताइए सर, ये कौन सी जगह बोला गया? छोटी बोरना कहलाता है, वार्ड नंबर 8 है, गोगरी ब्लॉक के अधीन आता है, डिस्ट्रिक्ट खगड़िया हो गया। ठीक। महेशकूट स्टेशन है, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी होती है बोरना की। हाँ, छोटी बोरना में ये चौधरी स्टेट वार्ड नंबर 8 कहलाता है।